एक छोटे से शहर की शांति में बारिश से भीगी हुई खिड़कियां लीना की दुनिया को दर्शाती हैं, जो उसके चेहरे पर चित्रित उदासी को दर्शाती हैं। उसकी आंखें एक गहरी ऊब को दर्शाती हैं, बेतरतीब ढंग से कमरे में घूमती हैं। अचानक अप्रत्याशित चमक बिस्तर के नीचे से उसका ध्यान खींचती है। आश्चर्यचकित होकर वह परछाई में हाथ डालती है। उसकी उंगलियां किसी अप्रत्याशित चीज को छूती हैं। उसका हाथ निकलता है, एक सुनहरी ब्रश पकड़े हुए, जिसके बाल धुंधले प्रकाश में चमक रहे हैं। लेना कला आपूर्ति से घिरी हुई है, अपने कमरे में अकेली बैठी है, अपनी कलात्मक दुनिया में खोई हुई है। वह एक जादुई ब्रश पकड़े हुए है। उसकी आंखों में एक आशावादी चिंगारी है, क्योंकि वह एक पिल्ला बनाने की कोशिश करती है। ब्रश फुसफुसाता है, भ्रम विफल हो जाता है और निराशा उसके चेहरे को काला कर देती है। उसे अपराधबोध की एक लहर आती है, क्योंकि उसे टॉमी, अपने भाई और अपनी स्वार्थपरता याद आती है। उसके फैसले का भार भारी पड़ता है। कमरा अब एक गंभीर शांति से भर गया है। वह ब्रश को कसकर पकड़ती है। चुप्पी उसके अंदरूनी अशांति को बढ़ाती है। लेना और टॉमी खुले मैदान में जाते हैं, एक जादुई ब्रश ऊपर की ओर पकड़े हुए, साधारण को असाधारण में बदलने के लिए तैयार। एक साझा जानकार नजर से लीना और टॉमी अपने जादुई ब्रश से हवा को रंगना शुरू करते हैं, सपनों का खेल का मैदान बनाते हुए। एक स्लाइड अस्तित्व में चमकती है, अदृश्य शाखाओं से लटकते हुए झूले दिखाई देते हैं और एक मेरी गो राउंड धीरे से जीवन में घूमता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे आश्चर्य से चमक उठते हैं, क्योंकि खेल का मैदान उनकी आंखों के सामने प्रकट होता है। हंसी और खुशी की चीखें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि बच्चे नए बने खेल के मैदान में खेलते हैं। लीना और टॉमी देखते हैं, खुशी की गर्मी महसूस करते हैं।